आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट 2023। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी किया गया है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एडवर्टाइजमेंट बहुत पहले जारी किया गया था और इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो 30 नवंबर 2023 थी। लेकिन अब यूनिवर्सिटी के द्वारा इस एडवर्टाइजमेंट के तहत अप्लाई करने की जो डेट है वो बढ़ा करके 10 जनवरी 2024 कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें लास्ट डेट है 10 जनवरी 2024। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किस किस पोस्ट के लिए और किस किस सब्जेक्ट्स के अंदर ये रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पोस्ट का नाम, जिसमें प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और बात करें टोटल पोस्ट, तो टोटल जो पोस्ट है वो 37 है, जिसमें 5 पोस्ट जो हैं प्रोफेसर की हैं, 8 पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर की हैं और 24 पोस्ट जो है, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, और ये आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, देख सकते हैं। ये सिविल है, ये कंप्यूटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स एक्शन एंड कंट्रोल है। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल है, ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट है, ये मैनेजमेंट है और ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है और इंग्लिश है। और किसकी कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आप इसमें अच्छी तरह देख सकते हैं। आपके सामने बाकायदा स्क्रीन पर पूरा जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए, ये अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज आपके सामने पूरी डिटेल दी हुई है। टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो 14 हैं, टोटल 14 सब्जेक्ट के अंदर। और आप ये देख सकते हैं, प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर हैं, वो पूरी डिटेल आपके सामने इसमें दी हुई है। आप आराम से इसको देख सकते हैं। बाकी इसके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन से संबंधित जो पीडीएफ है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है जीके क्लासेज 1972। वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड जो आपको महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता देता हूँ कि आपको क्या करना है इसके अंदर। पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो योग्यता क्या है, अप्लाई कौन कर सकता है। तो इसमें 2 प्रकार की पोस्ट हैं दोस्तों, एक है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट हैं, दूसरी है नॉन इंजीनियरिंग और नॉन टेक्नोलॉजी या टेक्निकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए। तो जो इंजीनियरिंग या टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता है, तो ये आरटीओ कोटा और एआईसीटीई यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अकॉर्डिंग योग्यताएं जो है उसके पास में होनी चाहिए। फॉर जैसे उसके पास में बीई या बीटेक या बीएस और एमई या एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये तो है इंजीनियरिंग या टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। और जो नॉन इंजीनियरिंग या टेक्निकल सब्जेक्ट है उनके लिए क्या योग्यता है, एमए या एमएससी 55% मार्क्स के साथ में क्वालिफाइड होना चाहिए, साथ में यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट वो क्वालिफाइड होना चाहिए, या पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड होना चाहिए। और पीएचडी या एमफिल यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बाकी विस्तार से मैं हर वीडियो के अंदर इसके बारे में बताता हूँ आपको, इसलिए यहाँ मैं इनको अलग से विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इंजीनियरिंग या टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर
पीएचडी अगर जिस सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी कराई जाती है उस सब्जेक्ट में अगर पीएचडी धारी अभ्यर्थी भी अगर उपलब्ध होगा तो उसको जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है। अब इसमें आपका जो चयन किया जाएगा वो यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। तो एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉल किया जाएगा। ठीक है। अब दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको और बता देता हूँ कि जो आप अनुभव प्रमाण पत्र लगाते हैं, अगर आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है और टीचिंग एक्सपीरियंस आप लगा रहे हैं तो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसका जो परफॉर्मा है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से आपका वेतनमान, आपकी सेवा की अवधि, आपके पद का नाम, चाहे आप पूर्णकालिक पद पर कार्य कर रहे थे या अंशकालिक पद पर कार्य कर रहे थे, चाहे आप अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे थे, चाहे आप रेगुलर पोस्ट पे थे या टेम्परेरी पोस्ट पे थे, तो वो स्पष्ट रूप से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर ये डिटेल जो है वो अंकित की हुई होनी चाहिए, तो ये जो है वो मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। ठीक है। और चयन प्रक्रिया अगर आप जो है गलत जानकारी प्रस्तुत करेंगे तो उसके लिए आप खुद जवाबदेह होंगे, उसके लिए आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। अब इसके अंदर और महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका जो आवेदन फॉर्म है वो आवेदन फॉर्म पहुंचने की जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी, 10 जनवरी 2024 है। आपको क्या करना है, आवेदन फॉर्म को फिलअप करना है, उसके साथ में अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, वो लगाने हैं। आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, एकेडमिक जो डिग्री है, डिप्लोमा है, मार्कशीट है, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आपने कोई पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लगाना आपको। ठीक है। और आपकी जो फीस की रसीद है उसका प्रूफ आपको जो है चालान या डीडी का जो है वो साथ में आपको लगाना है। ये सब चीज़ें आपको लिफाफे में डालनी है और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खालिस्तान, इसमें पोस्ट का नाम लिखना है कि प्रोफेसर के लिए एक, एसोसिएट के लिए एक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो लिखना है। फिर लिखना है इन द डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम मतलब किस सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिख करके आगे लिखना है इन RTU कोटा। ठीक है। और लिफाफे के ऊपर दाएं साइड में जो एड्रेस लिखना आपको वो क्या लिखना है, रजिस्ट्रार राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, रावत भाटा रोड कोटा, पिन कोड नंबर लिखने 324-010। ठीक है। और ये आप चाहे तो बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं और आप चाहे तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर निर्धारित डेट से बाद में पहुंचता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो जिम्मेदार नहीं होगी। इसके अलावा और महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो नियुक्ति होगी सहायक प्रोफेसर के लिए 2 वर्ष के लिए प्रोविजनल पीरियड के रूप में होगी। ठीक है। प्रोबेशनर प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष की अवधि के लिए आपकी नियुक्ति होगी और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए आपकी नियुक्ति होगी। और उसके बाद में आपको जो है फिक्स जो है वेतन प्रदान किया जाएगा। ठीक है। ये प्रशिक्षु अवधि के अंदर जो निर्धारित मानदेय है वो न्यूनतम मानदेय वो प्रदान किया जाएगा और उसके बाद में जो आपको परमानेंट होने के बाद में जो राज्य सरकार और कोटा यूनिवर्सिटी के नियमानुसार जो देय मानदंड है प्लस AICTE के अकॉर्डिंग जो मानदंड है वो आपको जो वेतन प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर भेजने हैं। डेट मैंने आपको बता दी। आवेदन शुल्क कितना है, तो आवेदन शुल्क मैं आपको बता देता हूँ। आपको आवेदन शुल्क जो है वो ऑफलाइन भेजना है, यानी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भेजना है। तो जो अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनका आवेदन शुल्क 500 रुपये है। बाकी जो शेष बच गए SC ST EWS MBC OBC नॉन क्रीमिलेयर विकलांग ये सब जो है इनका 250 रुपये आवेदन शुल्क है। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है, रजिस्ट्रार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, इसके पक्ष में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और ये आवेदन फॉर्म के अंदर स्पष्ट रूप से आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID लिखनी है, क्योंकि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी सूचना यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाएगी वो या तो मेल के माध्यम से दी जाएगी या फिर SMS के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए आप सही और जो आपकी चालू स्थिति के अंदर है वही मोबाइल नंबर दें और मेल को हमेशा जो चेक करते रहें।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपके लिए लेकर करके आऊँगा। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।